उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। We cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government to help us. हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी। इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए। बच्चे काफी दहशत में हैं। जो अभी भी एयर इंडिया भी फ्लाइट लेके आई थी, उसका किराया भी इवैक्यूएशन के नाम पे 60,000 रुपए रखा गया था, जो कि एक नॉर्मल बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट 60-70,000 की हुई है। This is the reality. Watch till the end. Inform all the children you know, their family members, to tell their wards to reach the borders. They will be evacuated. चाहे वो श्रीलंका के हों, चाहे पाकिस्तान के बच्चे हों, किसी भी मुल्क के जो एशिया के हैं, उनको रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री दे विल बी इवैक्यूएटेड एज ए जेस्चर बाय इंडिया। दोस्तों, हमारे देश के एक बड़े नेता के सोशल मीडिया हैंडल पे 4 फेसेस आपने देखे होंगे जो स्टूडेंट यूक्रेन में हैं भारत के, और निरंतर भारत को कोस रहे हैं, भारत की सरकार को और यहाँ के सिस्टम को कोस रहे हैं। इनका एक छोटा सा एनालिसिस मैंने किया है, गंडा थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ वालों को कैमरा रोलिंग एक्शन। जब भी कोई फिल्म बनती है तो इस तरीके का एक डाला होता है, लाइट कैमरा एक्शन, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, बहुत प्रैक्टिस रिहर्सल के बाद। देखिए जरा, अब इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। एक तो ये सबसे पहले जिसके मुंह पे माइक है, ब्लू सा इसने अपर पहना हुआ है, स्पॉट रेड प्रिंट। उसके बाद ये ब्लैक टी शर्ट में एक लड़की, बीच में और एक लाल टी शर्ट में लड़की। ये तीनों किस तरीके से रिहर्सल प्रैक्टिस करते हैं। पीछे का बैकग्राउंड भी नोटिस कीजिए, पीछे खड़े बॉयज़ के चेहरे भी नोट कीजिए। इसे वीडियो पब्लिश होते हैं, फिर बड़े बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं देश को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए। ये साफ जाहिर होता है, इससे तो यही अनुमान लगाया जाता है। ये बीच में गलती भी करती है लड़की बहुत, फिर सॉरी बोलती है, मतलब पूरी प्रैक्टिस हुई है। उसके बाद फाइनल वीडियोस बने हैं जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इसके गवर्नमेंट पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं, खारकिव से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट में ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान बेटर है इंडिया से, बल्कि पाकिस्तान के बच्चे रो रहे हैं जिनके रियल वीडियोस हैं कि यार कुछ वहाँ के लोग कर नहीं रहे। इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया एशिया के सारे बच्चों को लाने का, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, सभी बच्चों को हम वापस ला रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया के बच्चों को। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। तो आपने इनकी देखा स्टेटमेंट अभी, बाकी देशों से कंपेयर करते हुए भारत को नीचा दिखा रहे हैं। अभी आगे सुनिए जरा। और हमारे बच्चे ने तो लड़की किस तरीके से सॉरी बोल रही है, रीटेक ले छूट गई है, पीछे लाल टी शर्ट वाली भी देख रही है कि यार इसने गलत बोल दिया, आगे पीछे सबको देख रही है। कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए वो लोग वहाँ पे, अपने रिस्क पे, अपने दम पे। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं, 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि 3 लड़कियां अगवा हो चुकी हैं और उठा लिया गया है। मतलब ये ऐसा कुछ होता तब तक बवाल मच गया होता। इंडिया के जो है मंत्रालय को नहीं पता कि 3 बच्चे अगवा हुए हैं, इस लड़की को पता है। तो कितना बड़ा प्रोपेगेंडा लोग, स्टूडेंट्स खुद वहाँ पे मचा रहे हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से। अब इनका रियल टाइम है वीडियो बनाने का। तो देखिए पहले लड़की जो इसको इंस्ट्रक्शन देके जो वीडियो बनवा रही है, वो कह रही है इसको ये करो वो करो। ये देखिए किस तरीके से। और ये जो व्हाट्सएप दिखाएगी, व्हाट्सएप में जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, हमेशा उस बंदे का नंबर दिखता है, ना कि उसका नाम दिखता है। नाम के नीचे जब क्लिक करते हैं तो पूरी डिटेल्स दिखती है, पर इसमें कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब साफ साफ प्रोपेगेंडा, फेक स्टोरी बनाई जा रही है। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ऐसे तमाम आपने इंटरव्यू देखे बच्चों के जो खुद ही कह रहे हैं कि हमें बड़ा सेफली, रिस्पेक्टफुली जो है यहाँ से लाया जा रहा है। और ना सिर्फ शेल्टर बल्कि बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय कार जो है रोड से एयरपोर्ट तक ले जाके सेफली इंडियंस को लाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ पे इंडियन बच्चे जा रहे हैं उनको पूरी रिस्पेक्ट मिल रही है, रशियन आर्मी की तरफ से भी और यूक्रेन आर्मी की तरफ से भी और लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से भी। तो ये अचानक से कहाँ से सामने आ गए, अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है और सवाल निशान खड़ा करता है इन बच्चों की स्टेटमेंट्स के ऊपर। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है,
वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। तो ये मेन रटाए डायलॉग्स कि सारी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स ने उनको निकाली है, बट आर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नथिंग डन फॉर अस। तो सोचिए, इतना कुछ करने के बावजूद 2 महीने से जिनको बोल रहे थे आने के लिए, तब से सोए हुए थे कि फ्री में जाएंगे लास्ट मोमेंट पे। अभी इनको जब लाया जा रहा है रिस्पेक्टफुली तो इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहे हैं देश के खिलाफ। They are saying they are evacuating the Indian citizens from border. The border is 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। अब जब ये राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पे शेयर किया गया वीडियो तो इसमें कुछ तो खास होगा। इंडिया गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही है, जो आपको देश का मीडिया दिखा रहा है वो सब झूठ है। तो जो बंदा सच दिखाता हो उसको गोदी मीडिया का स्टैंप लगा दो, जो आपको जो है हेल्प करे आप उसको ये बोल दो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये एजेंडा चल रहा है स्टूडेंट को ले लेके। अभी ये CFI PFI को इनकी भी गंभीर जांच होनी चाहिए। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे। जिसकी जान जोखिम में होती है ना, वो प्रोटेस्ट करने की जो है लोगों को भड़काने की बात नहीं करता, अपनी जान बचाने की बात करता है। साफ साफ इन बच्चों की मानसिकता से पता चल रहा है। सो कॉल्ड बच्चे, आई एम सॉरी, बहुत मैच्योर्ड हैं लोग। तो ये देखिए क्या इनकी मानसिकता है कि प्रोटेस्ट कीजिए, धरने दीजिए। अभी दुनिया भर के धरने वैसे ही खत्म हुए हैं, देश में चल रहे हैं। इतनी स्थिति बेकार है, इनको अपनी जान बचाने की नहीं लगी हुई। बाकी बच्चों की तरह रिस्पेक्टफुली जिनको लाया गया है और निरंतर आ रहे हैं, बल्कि उल्टा ही भड़का रहे हैं लोगों को कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए। आप खुद समझ सकते हैं इन लोगों की, इन बच्चों की बातों से। तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो ये की जो डायलॉग ये बार बार करते हैं ना, जय हिंद जय भारत, ये एक सेंटिमेंटल लाइन लास्ट में हर कोई यूज़ कर रहा है। आप नोटिस करना हर एक वीडियो में। तो कौन कैसी ट्रेनिंग दे रहा है देश के खिलाफ स्टेटमेंट देने की, वो अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब ऐसे ही लिब्रा के वीडियो सब लोग शेयर कर रहे हैं। अब इसका नाम है राशिद रिजवान, जो कि बिहार का बताया गया है। और ये किस तरीके का काम कर रहा है ये आज से नहीं, इसका पूरा ट्विटर जब खंगाला गया तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिली कि किस तरीके से जहर उगल रहा है। उसके बाद अभी देखिए कितने बढ़िया एक्टिंग करके रो के एक बनाता है, जिसको देश के बड़े बड़े नेता शेयर कर रहे होते हैं, सारे देश के लिब्रांडो शेयर कर रहे होते हैं। बस इसकी रियलिटी क्या है वो भी आप देख लीजिए। अभी ये राशिद का एक ट्वीट में आपको दिखाता हूँ, जिसमें कह रहा है धरती के स्वर्ग को धरती का नरक बना दिए। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा है। अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी थी, जहाँ पे एक बच्चे के पिता या दादा को गोली लग गई थी, बच्चा उसकी छाती पे बैठा हुआ था। तो देश को तोड़ने के लिए ये एजेंडा ये लोग चलाते हैं अपने ट्विटर हैंडल्स पे। उसके बाद राशिद का एक और ट्वीट आता है, इसमें लिखता है इट्स नॉट ओनली विक्ट्री ऑफ फार्मर्स, इट्स ऑल्सो विक्ट्री ऑफ द लेडीज़ ऑफ द शाहीन बाग। मतलब ये जो है शाहीन बाग की उन महिलाओं की भी जीत है जो CAA NRC का समर्थन करते हुए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। तो किस तरीके से ये लोग जो है देश के अगेंस्ट, देश के कानून के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ने जो एक चीज़ बनाई देश के फेवर में, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ को रखते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, आप इनकी मानसिकता खुद समझ सकते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं फार्मर्स का, पर ऐसी हरकतों का इन लोगों का नहीं। ये देश की सरकार को फासिस्ट बोलते हैं, देश के PM को फासिस्ट बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए किस तरीके से बाहर बैठे बैठे भी देश के खिलाफ ये लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं, जो आप देख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। अब इनका फुल एक्टिंग से भरा हुआ वीडियो मैं आपको दिखा दूं, जो पहले भी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर एक बार दोबारा देख लीजिए। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? अरे मैया मार दियो। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैंने एक क्लिप दिखाई, वही लाल टी शर्ट वाली लड़की, जाके पीछे आप चेक कर लीजिएगा, फेस मिला लीजिएगा।
तो अब ये जो है पहले अपने नाम बताते हैं ताकि नाम के ऊपर सवाल उठ जाते हैं ना, जैसे रिजवान के ऊपर उठ गया था, तो सारे अपने नाम ऐसे बता रहे हैं टिपिकल ये सनातनी वाले, ताकि इनकी बात को ज़्यादा ट्रस्ट किया जाए। तो उनकी स्टेटमेंट सुनिए। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं। रलाली जो है वहाँ पे MBBS की पढ़ाई करने की, MBC नहीं होता, वो एम्बेसी होता है। एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को इसे इतने रीटेक करा दिए गए ना प्रैक्टिस में कि ऐसे ऐसे बोलना है, खुद ही बौखलाई, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इस तरीके से बौखलाई, ये अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, क्या बोल रही है, क्या कह रही हूँ, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो अच्छा एक साइकोलॉजिस्ट है वो बेटर समझ पाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं, और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए। दोस्तों ये देश का जो एक अलग ही यूथ है, देश को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि इंडियन लड़कियों को कहाँ लेके गए, इंडियन लड़कियों को उठा लिया गया। मतलब हमारे नागरिकों के मन में दहशत फैलाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो हमारी गवर्नमेंट कितनी बेकार है। शायद ये भूल गई कि खुद वहाँ का एम्बेसडर पूरी दुनिया से जब हार मान चुका था, US भी जब मदद नहीं कर रखा था, उसने बोला कि भारत सरकार ही एक ऐसी है, PM मोदी का नाम ले लेके बार बार उन्होंने बोला यूक्रेन है कि PM मोदी ही ऐसा जो रशिया से बात करके हमारी बात को हल करवा सकता है। और ये कह रही है कि हमारी लड़कियों को उठा लिया, तो कितना बड़ा है यार, ये क्या है, मतलब कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग बच्चे वहाँ जाके पढ़ के। ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहाँ पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी। जो पहली बात तो ये जिस वीडियो की बात कर रही है वो इंडियन गर्ल्स का नहीं था, वो वहीं का लोकल एक वीडियो था जिसको जोड़ दिया गया। दूसरी बात ये कि कौन सी फिल्म है भाई जिसमें योगी जी और मोदी जी के बारे में दिखाया था? भाई कौन सी फिल्म है, मुझे बताइए, कौन सी ऐसी फिल्म है आज तक जिसमें योगी और मोदी को दिखाया गया है? कमाल है यार, क्या बौखलाई स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। मतलब इतना बढ़िया देखिए, आगे देखिए, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे, या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत। हर एक ये तीनों गैंग इस टाइप के वीडियो बना रही है, जय हिंद जय भारत सारे बोलते हैं, मतलब पूरा स्क्रिप्टेड प्रोपागेंडा इनका दिख रहा है। इमोशंस डाल दो जय हिंद जय भारत बोल के, जय हिंद और जय भारत का मतलब नहीं बस गिड़गिड़ाना, रोना, ऐसे दिखाना, रियलिटी में तुम लोग बहुत परेशान हो। प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो। और ओके, तो अब एक और आपको मैं वीडियो दिखा दूँ। इस ब्लैक टी शर्ट वाली को पहचान ली, और ये सारे जो हैं वीडियो छांट के देश के बड़े बड़े तथाकथित नेताओं ने शेयर कर रखे हैं, लिब्रांडो गैंग्स ने शेयर कर रखे हैं, मतलब यही ग्रुप मिला था उनको। तो इनका रिहर्सल का वीडियो तो किसी ने मुझे भेज दिया, इसलिए एक्सपोज हो गए। अब देखिए जरा, इस लड़की को पहचानिए और देखिए। I'm from Bangalore and this is my friend Raksha from Bangalore too, and we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government. तो यहाँ पे सेम लोग, इंडियन गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही है, हमें तो मरने के लिए छोड़ दिया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब सेम सबके एक जैसे स्क्रिप्ट्स हैं। सुनिए जरा आगे। Help us. There's no special flights which have been accommodated for us. इनके हिसाब से कोई स्पेशल फ़्लाइट नहीं है जिन्होंने इनको अकोमोडेट किया हो, और इनको ये नहीं पता कि देश इतना बेवकूफ़ नहीं कि आपकी बातें सुन के मान लेगा। शायद कुछ होंगे ऐसे जो पढ़े लिखे ना हो, इनकी बातों में आ जाएं बेचारों की में।
तो क्या है रियलिटी वो भी मैं आपको दिखा दूं जरा, किस तरीके से बच्चों को लाया जा रहा है इंडिया वापस। We please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who have been stuck in this country. Please help us out. We need help. तो अभी भारतीय मूल के बच्चे क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए, फिर आगे दिखाता हूँ आपको प्रोपागेंडा करने वाले बच्चे। We were all stuck in Chernobyl and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. तो जिस बॉर्डर पे लड़कियों को उठाने की, मारपीट करने की बात की जा रही है, उस बॉर्डर पे एक्चुअल में रियलिटी ये है कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को रिस्पेक्टफुली बोर्ड कराया जा रहा है गाड़ियों में और उनको ले जाया जा रहा है नियरेस्ट एयरपोर्ट्स तक, ताकि वो सुरक्षित अपने घर तक इंडिया पहुँच सके। तो ये है रियलिटी दोस्तों। उस रोड का इवैक्यूएशन लगभग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से जो बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे लाइक फर्स्ट ईयर के जो है, उनको सबसे पहले निकाला जाएगा बाय रोड ट्रिप। यहाँ पे फ़िलहाल तो बिल्कुल ही लाइक रशियन ट्रूप्स का कुछ इंटरफेयर नहीं है, यहाँ बिल्कुल सेफ़ है। तो ये हैं देश के सच्चे नागरिक, सच्चे स्टूडेंट हमारे भारत के, जो सत्य के साथ खड़े हुए हैं, झूठा प्रोपागेंडा फैलाने में, झूठे वीडियोस नहीं भेज रहे, जो रियलिटी है वो यही बता रहे हैं किस तरीके से क्या सच्चाई है। खुद ही कह रहे हैं कि रशियन ट्रूप्स बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं, इंडियंस को देख के रिस्पेक्टफुली जाने दे रहे हैं, और वहाँ पे दूसरी तरफ ये लोग, वो दूसरे बच्चे क्या कह रहे हैं वो आप खुद ही सुन चुके हैं। बट हाँ, बिल्कुल यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बट बेसिकली ये है कि इंडियन एम्बेसी काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी सही सपोर्ट है, बिल्कुल सब अच्छे से हो जाएगा। मे भी 3-4 दिन में सब बच्चों को निकाल दिया जाएगा। जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियन ऑफिशियल्स, वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। बाकी यही तो देखा आपने किस तरीके से स्वागत किया गया हमारे इन प्यारे बच्चों का भारत में। और दूसरी ओर कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो बहुत परेशान थे, बहुत डिप्रेस थे। ये रिजवान इनका नाम बताया गया है। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस तो जो वहाँ पे अभी हालात हैं, सिचुएशन है, उसको समझो आप। एक तरह से आप उन सब के लिए मजाक कर रहे हो जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ऐसा हंसी मजाक का प्रोपागेंडा वीडियो ना फैलाएं आप। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पहली बार यदि आप चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।